एवरीबडी ऑन द टेलीविजन वाज सेइंग यहाँ से मार्केट बढ़ेगा। जमीन जायदाद सब बेच बात के सेंसेक्स पे ही लगा दो भाई, उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता, फिर हम भी लेजी भी हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड तो क्या ही कोई हमें करेगा, बट हम लेजी हो जाते हैं। मार्केट के ना अनफॉर्चुनेटली ये हालात हैं कि ऊपर जाएगी तो भी लोग बर्बाद हो रहे हैं, नीचे जा रही तो भी लोग बर्बाद हो रहे हैं। हमें इतना पता था कि यहाँ ऐसे ऐसे मार्केट ने बिहेव करना है और इसमें मार्केट ये फंस जाएगी। क्वालिफाइड तो छोड़ो, मैं ऑथराइज भी नहीं हूँ, मेरे को लीगली अलाउड भी नहीं है, तो प्लीज ये चीज हमेशा याद रखिएगा। 600-700 पॉइंट नीचे से ऊपर जाते हुए मार्केट में, और 300-400 पॉइंट तो अभी बैठे हैं हम लोग प्रॉफिट में। लेस देन अ मंथ 1000 पॉइंट्स इन द फ्यूचर्स ट्रेड वी कैप्चर्ड। मार्केट ने दिया ट्रम्प के तारीफ का मुंह तोड़ जवाब, अब नहीं झुकेगी इंडियन मार्केट और पता नहीं क्या क्या। मंडे को 7 तारीख है, चलो इसकी प्रिडिक्शन मैं क्या करूं, इसकी प्रिडिक्शन तो वैसे अब सबको आ जानी चाहिए। अगर कोई सोच रहा है ना इंट्राडे ट्रेड्स में मैं कामयाब हो जाऊंगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं होने दिया जाएगा। नेक्स्ट वीक भी ऑप्शन बायर्स के लिए परेशानी है, लिख के रख लो। चलिए अब बताइए क्या कह रहे थे आप महेश जी। सर आपका मैं 1 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, चाहे आपने जो वीडियो डाला है सब कुछ। हम्म। मतलब जो सितंबर के टाइम में जो फॉल आया था, एवरीबडी ऑन द टेलीविजन वाज सेइंग यहाँ से मार्केट बढ़ेगा। यू वो आर द ओनली वन हु सेड 30,000 कि बढ़ेगा। मार्केट बढ़ेगा नहीं सर, 30,000, 30,000 32,000, पार करेगा। एक हाँ, लाख का 32,000 पार। सेंसेक्स, 1 लाख का सेंसेक्स। मैंने करेक्ट। सोचा तो टीवी उस वालों की टाइम, बात सुनूं तो मैं जमीन जायदाद सब बेच बात के सेंसेक्स पे ही लगा दो। तो उस टाइम पे यू आर द ओनली वन हु सेड कि मतलब यहाँ से जो लेवल बताया 21,000, वो 21,000 हमने देखा बिल्कुल देखा फ्रॉम सर, ट्वेंटी सिक्स प्रभु सेवन की कृपा है। हंड्रेड और एंड देन अगेन। ये हमने प्रिडिक्ट किया था 26,500 या वो 26,277 आने से पहले, कि पहले हम यहाँ जाएंगे 26,500 के पास जाएंगे और फिर हम नीचे गिरेंगे। करेक्ट। सो आई कंटिन्यूसली फॉलोड यू, और इंस्टाग्राम पे भी आपको कभी कभी मैसेज भी कर देता था मैं। हाँ आप, आई मीन रेगुलरली, मतलब वंस इन अ वाइल आपके साथ कम्युनिकेशन हमेशा रहता है मेरा, टच वुड। और एक चीज आपको और बताता हूँ, अब ये लोगों को ना बहुत अजीब लगेगी, कहेंगे क्या अपनी पर्सनल शुरू हो गए, लेकिन ये रियलिटी है मेरे जैसे इंसान की। जिस तरह की आप कह लो मेरी डेट ऑफ बर्थ है या जो भी है, अगर मैं नॉर्मल अपनी उस तरीके से जाऊं ना, और दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि मेरे वीडियोस रेगुलर नहीं होते। क्यों? करेक्ट। भाई उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता, फिर हम भी लेजी भी हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड तो क्या ही कोई हमें करेगा, बट हम लेजी हो जाते हैं। छोड़ यार, जब किसी ने देखना नहीं तो तुमने बनाना क्यों। पर कुछ चुने हुए लोग आप जैसे हैं प्यार देने वाले, जो मैसेजेस में ना मेरे को कर करके मैं फिर कहता हूँ यार बाकियों का सजा किसी जो चाहने वाले उनको क्यों दे रहे हो, बनाओ फिर बैठ के करो। मैं ये मेहनत सारी आप लोग करवाते हो मेरे से, यस सर। नहीं तो। रात को मतलब संडे को 12 बजे तक आई वेट, आपका वीडियो कब अपलोड हो, फर्स्ट टेन थैंक यू सो मिनट्स में मच। देख लेता था उसको। मतलब यहाँ पे मेरे साथ कुछ पुराने लोग भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, जो 2-2 3-3 साल से जुड़े हैं, दे नो मी वेरी वेल हाउ लेजी पर्सन आई एम। और कुछ कभी कभी ना हेल्थ के भी चैलेंजेस हो जाते हैं, तो उत्तर फिर बंदा कहता है यार जब 500 लोगों ने देखना नहीं, क्यों बना रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, चुपचाप ग्रुप में अपडेट डाल दो। फिर आप जैसे लोग आते हैं, फिर मेरे को ना खुद को ही बड़ा अजीब, मैं कहा यार जब कोई इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है बना ले, कोई बात नहीं, जो नहीं देख इवन रहा रहने दे, जिनको चाहिए उनको तो दो, अपनी ड्यूटी पूरी करो। इवन बीच में जो आपने स्टॉक्स के रिलेटेड भी दिया था, सेक्टर रिलेटेड एंड स्टॉक रिलेटेड, स्पेशली कोल इंडिया, आई हाँ रिमेम्बर दैट। तब तो मार्केट में न्यूज चैनल में कोल इंडिया को सेल बोल रहे थे, आपने बाई बोला था एंड वो बाई ही हुआ। सर, बाय गॉड्स ग्रेस ना, हमारे पूर्वज इतनी अच्छी साइंसेज हमें देके गए हुए हैं ना, अब वो चाहे आप स्टॉक मार्केट में लगाओ चाहे पर्सनल लाइफ में लगाओ, लिटरली एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल अप टू एन एक्सटेंट, अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आई से अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मेरे को बड़ा अजीब लगता है जब लोग ऐसी प्रिडिक्शंस करते हैं ना, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। ये कौन सी प्रिडिक्शन है, ये कौन सी प्रिडिक्शन हुई? दोनों साइड की प्रिडिक्शन दे देते हैं, मतलब उनका एक एक तो करेक्ट होगा ही होगा सर। एग्जैक्टली exactly. हेड्स भी मेरा, टेल्स भी मेरी, प्रिडिक्शन इज ऐसा होगा। राइट। क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा 10 में से 2 बार गलत हो जाओगे। यस सर, आई वुड लाइक टू डू सो। श्योर अंकुर जी। मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको मार्च वाला जो था ना, क्लोज टू 13-14 मार्च, इट विल टर्न अराउंड, दैट वाज बैंग ऑन बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर माय लेवल ओके। 21,843. आई इवन टोल्ड यू दैट एज पर एलिट दिस लेवल शुड कम, राइट बट राइट राइट। बिफोर 100 पॉइंट्स इट रिवर्स्ड एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मेरा लेवल आया बिना कैसे टच किए वो घूम गया। नहीं, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड टू व्हाट महेश जी सेड कि यू वर अमंगस्ट द फर्स्ट to speak about such levels, 26, then 23, then again more lower levels. And we are still waiting, and I'm hopeful that those levels will also come. और सर ऐसे मत बोलो होपफुल, बिकॉज होपफुल तो मैं भी हूं कि मेरी प्रिडिक्शन सही हो जाए, बट ट्रस्ट मी उसमें इतने लोग, खैर मार्केट के ना अनफॉर्चुनेटली ये हालात हैं कि ऊपर जाएगी तो भी लोग बर्बाद हो रहे हैं, नीचे जा रही तो भी लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्या कर जी सकते जी हैं। जी। बट एक पोजिशनल व्यू सर एक्यूरेट रहता है, मैंने जनरली हाँ देखा ना, आपका पोजिशनल पोजिशनल व्यू, व्यू एक्यूरेट क्योंकि है। क्योंकि अंकुर जी उसके पीछे प्रॉपर कैलकुलेशंस हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग कैलकुलेशंस, देयर इज जीरो टेक्निकल इन्वॉल्व ओवर देयर। टेक्निकल तो हमें आज भी नहीं आता, अगर टेक्निकल आता होता ना तो इस हफ्ते हमने दबा के इंट्राडे किया होता।
हम्म। क्योंकि ये विक्स विक्स अपनी समझ के बाहर हैं चीजें। हमें इतना पता था कि यहाँ ऐसे ऐसे मार्केट ने बिहेव करना है और इसमें मार्केट ये फंस जाएगी। ये लोग एक ही रेंज में मार्केट को रखेंगे गैप अप या गैप डाउन की मूवमेंट्स देने के बाद, इसलिए इंट्राडे करने का फायदा ही नहीं था कोई। जी जी जी। दिस वीक हमारे अगर आप बात करो ना, जो मेरे इवन सब्सक्राइबर्स भी हैं, हमने मुश्किल से 20% भी नहीं ट्रेडिंग की इंट्राडे लेवल पे। हाँ, वो फ्यूचर्स वगैरह पोजिशनल ट्रेड्स हमने भर के लिए हैं, बट इफ यू टॉक अबाउट इंट्राडे, वी डिड ओनली 20% ऑफ ट्रेडिंग दिस वीक बिकॉज वी न्यू व्हाट इज हैपनिंग। जब वो एक ही तरह की तीन चार डेट्स बैक टू बैक आती है ना, तो पता है कि यहाँ पे क्या होना है। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री विनीत। कृष्णा विनीत जी। सर आई एम अ बिग फैन। मैं यूट्यूब से आपकी वीडियोस देख के जुड़ा, एंड रियली इट हैज़ बीन रियली लाइक अ गाइडिंग लाइट। थैंक यू सो मैं मच विनीत जी। बहुत फैन ज्यादा वाली मेरी अभी कोई हस्ती नहीं है, थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट वन अमंगस्ट यू पीपल। थोड़ी सी मे भी शायद स्टॉक मार्केट और न्यूमरोलॉजी की पढ़ाई ज्यादा कर ली है, इससे ज्यादा हम में कोई अंतर नहीं है, मैं भी आप ही की तरह हूँ। बट सर। सो आई मच वुड थैंक्स फॉर योर लव। सर आई वुड रियली लव टू लर्न फ्रॉम यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप तो ग्रुप मैं में हो, चाहता हूँ टेलीग्राम आपसे। ग्रुप में हो आप? हाँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप में हूँ। ठीक है, मैंने वहां पे अभी कुछ पोस्ट किया है, सेशन के बाद देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। चलो, तो फिर व्हाट आई विल डू इज, एक बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एंड स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट वीक्स डिस्कशंस, एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ, हर बार करता हूँ, आप सबको मालूम होना चाहिए, यू शुड बी वेरी क्लियरली अवेयर। मैं किसी भी तरीके से, ना तो प्रोफेशनल एजुकेशन के हिसाब से, ना किसी अथॉरिटी से, आई मीन क्वालिफाइड भी नहीं हूँ, रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, ना सेबी से, ना किसी और रेगुलेटरी अथॉरिटी से। सो जो भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा ना, इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। जो मैं जितना पढ़ाई किया है उस फील्ड में, उसको स्टॉक मार्केट्स पे अप्लाई करके, सारी डिस्कशन, सारे इनपुट्स उसी के बेस पे हैं। सो प्लीज डोंट टेक इट एज एनी एनी फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडिंग एडवाइस। वो डिसीजंस आपको अपनी समझ के साथ, अपनी रिसर्च और एनालिसिस और अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से लेने हैं। मेरे बेसिस पे प्लीज मत लीजिएगा, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल इवन क्वालिफाइड, तो छोड़ो, मैं ऑथराइज भी नहीं हूं, मेरे को लीगली अलाउड भी नहीं है। तो प्लीज ये चीज हमेशा याद रखिएगा। एंड देयर कम्स आवर मैन ऑन स्क्रीन, हरीश जी। छोटा सा एक रिकैप करते हैं, वैसे अंकुर जी ने भी बताया, लास्ट वेबिनार हमने फरवरी के एंड में किया था, राइट? यस सर। दो तीन मोटी मोटी बातें वहां पे जो डिस्कस हुई थी कि पहले मार्केट 10-12 दिन ऊपर जाएगा। जी जी। वहां पे वेबिनार में हमने लेवल्स नहीं बताए थे, बट टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया था अपर लिमिट 22,800 की, राइट? यस यस। एंड ऑब्वियसली देयर वाज सम कैलकुलेशन एंड सम रीजन बिहाइंड दैट 22,800, सॉरी 23,800, 23,800। उसके पीछे यस। प्रॉपर कैलकुलेशंस थी, वो कोई हवाई लेवल नहीं था। और जब हमने वो अपडेट किया था तो हम उस लेवल से भी एज यूजुअल बहुत दूर थे अभी। और एग्जैक्टली वही हुआ, इंट्राडे लेवल में 23,860 या 870 टच हुआ, और वापस उसके बाद धड़ाम से। एंड दैट वाज द टाइम। टेलीग्राम ग्रुप में अभी भी मैसेजेस भी पड़े हैं, मैं वीडियो में स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूंगा, आप देखो, मैंने वहीं पे वो फ्यूचर्स जो हैं सेल करवा दिए थे, एग्जिट करा दिए थे, जो हम फ्यूचर्स बाय करके बैठे थे। और मिनिमम से मिनिमम 800 से 1000 पॉइंट फ्यूचर ट्रेड में हमने वहां कैप्चर किए थे, जब नीचे से ऊपर गए थे, और टाइमली एग्जिट भी करवा दिए थे। एवरीथिंग इज देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप, और ये सब कैलकुलेशन बेस्ड था। फिर उसके बाद हमने 23,300 से लेके 23,800 के बीच में मेरे को 2-3 बार बहुत लोगों का आया, मैंने कहा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं करना है यहाँ, टाइम पास होना है अब। पहले हमारी कैलकुलेशन थी कि नीचे से ऊपर जाते हुए हम 23,200 के आसपास टाइम पास करेंगे, वहां पे नहीं हुआ, तो फिर वापसी पे टाइम पास तो होना ही था, मार्केट ने करना ही करना था। वहां पे नहीं हुआ तो वापसी पे फिर हमारे लिए क्लैरिटी आ गई थी कि अब ये 23,300 से यहाँ पे 23,500 700 ऐसे इसमें ये टाइम पास करेगी, और पूरा टाइम पास किया। उसके बाद हमने देखो कितनी टाइमिंग के साथ, ठीक है हम ट्यूसडे का फॉल नहीं पकड़ पाए थे, प्रिडिक्ट कर पाए थे, बट वेंसडे को मार्केट ऊपर जा रही थी। ये अभी क्या डेट थी वेंसडे को? 2 अप्रैल, राइट? या 2 अप्रैल, व्हेन द मार्केट्स वर रिकवरिंग गोइंग अप, और अभी ट्रंप के टैरिफ्स भी नहीं आए थे, तब हमने अपने सब्सक्राइबर्स को फ्यूचर शॉर्ट करवाए थे, सेल करवाए थे। एंड एट दैट टाइम द फ्यूचर्स वर ट्रेडिंग एट समवेयर अराउंड 23,320 टू 370 380 थी उस दिन की रेंज। तो 370 380 पे मैंने उनको शॉर्ट कराए थे। आप देखो 600-700 पॉइंट नीचे से ऊपर जाते हुए मार्केट में, और 300-400 पॉइंट तो अभी बैठे हैं हम लोग प्रॉफिट में। लेस देन अ मंथ 1,000 पॉइंट्स इन द फ्यूचर्स ट्रेड वी कैप्चर्ड। और ये 1,000 पॉइंट जो है अभी 400-500 पॉइंट और बढ़ेंगे। मंडे को भी आप सबको पता है मार्केट ने गैप डाउन खुलना है,
लिटरली क्रैश होना है। ये जितने अभी जैसे शायद महेश जी ने पता नहीं अंकुर जी ने बोला था कि टीवी चैनल्स तो हमें कल भी क्या बता रहे थे, मार्केट ने दिया ट्रम्प के टैरिफ्स का मुंह तोड़ जवाब, अब नहीं झुकेगी इंडियन मार्केट और पता नहीं क्या क्या। अब इनसे पूछे कोई क्या कि तुमको देर से समझ में आया बजट वो टैरिफ्स का कैलकुलेशन, ट्यूबलाइट हो तुम लोग, बताओ तो। कल नहीं गिरी जब गिरनी चाहिए थी, क्योंकि एक्सपायरी थी, मैनेज करनी थी, इंडेक्स मैनेजमेंट होनी थी। वो ठीक है, हमें नंबर से पता था कि ये डेट ही ऐसी है कि यहाँ मार्केट फंसेगी थोड़ा सा एक गैप नेगेटिव मूवमेंट के बाद। आज ऐसा क्या सांप सूंघ गया भाई, आज क्यों गिरी, कल क्यों नहीं गिरने दी उतनी। इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा था। हमारी सिर्फ किस्मत अच्छी है कि हमें नंबर्स बता देते हैं कि किस दिन का स्वभाव कैसा है, तो वहां पे किस तरह की एक्टिविटी होगी। ये हमारे पास एक एडवांटेज होता है। अब नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें, मंडे को 7 तारीख है, तो द Yes, नेक्स्ट वीक इज 7 अप्रैल टू मंडे 7 अप्रैल से लेके फ्राइडे 11 अप्रैल, राइट। यस सर। चलो इसकी प्रिडिक्शन मैं क्या करूं, इसकी प्रिडिक्शन तो वैसे अब सबको आ जानी चाहिए, बड़ी सिंपल सी प्रिडिक्शन बनती है, इवन जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं आती उसको भी आनी चाहिए अब तो। इंडियन मार्केट है बाबा, वही खेल दोबारा होगा। बड़ी सी मूवमेंट आएगी, गैप अप, पहले गैप डाउन की बड़ी मूवमेंट आएगी, फिर 3 4 दिन फंसा के रखा जाएगा उसको वहां पे, फिर एक गैप अप रिकवरी होगी, फिर गैप डाउन आएगी। अगर कोई सोच रहा है ना इंट्राडे ट्रेड्स में मैं कामयाब हो जाऊंगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं होने दिया जाएगा। नेक्स्ट वीक भी ऑप्शन बायर्स के लिए परेशानी है, लिख के रख लो। अगर फॉरगेट अबाउट मार्केट्स कहां जाएगी, बोलो, विश्वा जी बता रहे हैं गिफ्ट निफ्टी करंटली डाउन बाय 450 पॉइंट्स। अब मुझे बता दे कोई, बॉस 3.5 हमारी कल भी यही खेल हुआ था, कल भी यही खेल हुआ था। अब आज ऐसा क्या हो गया भाई कि 3:30 बजे मार्केट, इंडियन मार्केट बंद होते, स्पॉट मार्केट बंद होते गिफ्ट निफ्टी और फिसल रहा है, क्योंकि रिटेलर को फंसाना है। नेक्स्ट वीक भी प्लीज बी वेरी केयरफुल, और नॉट जस्ट फॉर नेक्स्ट वीक, ये 2025 की पूरी एनर्जी है। रीजन इसका चाहे कुछ भी हो, नंबर्स बताते हैं, देखो नंबर्स और प्लैनेट चीजें बताते हैं, फिर उसका ऑन द ग्राउंड कोई ना कोई रीजन बनता है उस घटनाक्रम का। आप इसको मैनिपुलेशन का नाम दो, मैं इंडेक्स मैनेजमेंट कह रहा हूं, जो भी कह रहा हूं, बट अल्टीमेटली ग्रह और नंबर्स वो चीजें बताते हैं, तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई कारण तो बनेगा ही ना। तो ये बार बार आप ये पैटर्न देखोगे, गैप्स में मार्केट मूव करेगी, और फिर लगातार 3 3 4 4 दिन, 5 5 दिन, कई बार तो आप देखोगे 7 8 दिन, इतनी इतनी कैंडल्स, वो आपकी डोजी इनसाइड जो भी उसको टेक्निकली बोलते हो, बेसिकली प्रीमियम मीटिंग का धंधा फुल ऑन चलेगा। और नेक्स्ट वीक तो ये होना ही होना है। ऑलरेडी इन्होंने बता दिया जिस हिसाब से 450 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी डाउन है, मतलब आप सीधा, हम लोग अब इनफैक्ट हमारे नंबर्स भी यही कह रहे थे, मंडे इज गोइंग टू बी नेगेटिव। आप सीधा अप्रोक्सीमेटली दिस मीन्स करीबन करीबन 22 400 22 500 के आसपास खुलोगे। वैसे मेरा टारगेट 22 600 का था, टू बी ऑनेस्ट। मैं अभी बताता हूँ एग्जैक्ट लेवल क्या था मेरा मंडे के लिए। और यहाँ पे ना मैं 2 3 लेवल्स नोट करा रहा हूँ, वो जरूर फॉलो कर लेना। ओवरऑल मंडे छोड़ो, नेक्स्ट वीक ओवरऑल जो है पूरा नेगेटिव ही है मेरे लिए। 11 तारीख फ्राइडे को लास्ट में जाके आपको एक अचानक से 2:30 बजे के बाद वन साइडेड पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। जनरली मंडे शुड बी द वर्स्ट डे ऑफ द मार्केट, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे कंपैरेटिवली उतने खराब नहीं होने चाहिए। मंडे जो होगा वो सबसे ज्यादा नेगेटिव डे होना चाहिए। ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे बचे 4 दिन, यहां पे प्योरली इंडेक्स मैनेजमेंट चलेगी विद अ नेगेटिव बायस। फिर बोल रहा हूं विद अ नेगेटिव बायस। ध्यान कहां रखना है, 23 300 या 23 400 के आसपास एग्जैक्ट लेवल जो है वो मैं ग्रुप में ही अपडेट करूंगा, जो पिन पॉइंटेड लेवल रहेगा। वहां से एक बार तो आप बाउंस बैक मारोगे। अप्रैल के लिए भी नेगेटिव हूं पूरा, मैं नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग भी नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज कंपेयर टू टुडेज क्लोजिंग, ठीक है। और ये तब तक वैलिड है, और प्रिडिक्शन मेरा नेगेटिव का है। अब उसमें 10% की गुंजाइश, अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था 10% मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं, हो सकती है गलती, लेकिन ये मेरा व्यू तब तक नहीं चेंज होगा जब तक हमारे जो डेली के टर्निंग पॉइंट्स हैं वो 2 दिन तक मेरे को पॉजिटिव साइड ना दें, जो कि अभी कहीं नहीं हो रहा।
ठीक है। इवन मंडे का भी जो मैंने आपको टर्निंग पॉइंट, आप अभी लिख लो, मैंने ग्रुप में भी नहीं अपडेट किया है, बाद में कर दूंगा। 22,948, 22,948, 22,948। पहले ही पॉइंट्स लिख लो, फिर बाद में बताता हूं मैं। मंडे का टर्निंग पॉइंट है 22,948। अब नेक्स्ट वीक का, पूरे वीक का, 7 तारीख से 11 तारीख के लिए 23,007, 23,007। ये आपका नेक्स्ट वीक का 11 तारीख, 7 तारीख से लेके 7 अप्रैल से लेके, मंडे से लेके 11 अप्रैल फ्राइडे तक का टर्निंग पॉइंट है। अब एक लेवल और लिखो, 23372, 23,372, 23,372। ये एक्चुअली में आपका अप्रैल का टर्निंग पॉइंट है। अब ये मेरे को बहुत लोगों का इवन व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आ रहे हैं कि सर हम पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हुए हैं, लेकिन हमें ये टर्निंग पॉइंट्स का मतलब नहीं समझ आता है। तो ये सारी ऑडियंस के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफ में। टर्निंग पॉइंट हम कैलकुलेशन नहीं मैं सिखा सकता, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं सिखाई है, बट टर्निंग पॉइंट्स को यूज कैसे करना है ये समझ लो, क्योंकि टर्निंग पॉइंट्स तो मैं आपको कैलकुलेट करके दे ही देता हूँ, और मैं पहले से दे देता हूँ। 90% मेरी कोशिश होती है पहले से बता दो। टर्निंग पॉइंट आने वाले पीरियड का जो मैं बताता हूं, आपको क्या चेक करना है कि उस टर्निंग पॉइंट से आप नीचे बंद हो रहे हो या ऊपर बंद हो रहे हो। वही आपको गाइड कर रहा है अगले पीरियड के लिए, चाहे वो डेली टर्निंग पॉइंट है, चाहे वो आवरली टर्निंग पॉइंट है, चाहे वीकली है, चाहे एनुअल है, चाहे मंथली है। अगर आपकी क्लोजिंग उस टर्निंग पॉइंट से नीचे है तो अगला पीरियड पहले नीचे का ही रहेगा। क्लोजिंग आपकी टर्निंग पॉइंट के ऊपर है तो अगला पीरियड, पहला मूव आपको ऊपर का ही मिलेगा। अब यहां पे अगर हमने बात की मंडे के लिए 23, सॉरी नेक्स्ट वीक के लिए 23,007, ये हमने आज दिन में ही निकाल लिया था। टर्निंग पॉइंट हमेशा एडवांस में निकलता है। और मार्केट बंद हुई है 22,904 के आसपास, 905 पे, राइट? आज यहीं पे बंद हुई है ना, राइट और रॉन्ग? No, sir, 1 minute. 22,905 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 904, yes. या 904, 904. 905, विच इज लाइक क्वाइट बिलो 23,007, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अवे फ्रॉम इट, Yes, Yes. sir. विच मीन्स पूरा वीक अगला हमारा नेगेटिव बायस है और हम इसके नीचे ही क्लोज होंगे। नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग भी हमें इसके नीचे मिलनी चाहिए, और ये तब तक इनवैलिडेट नहीं होगा जब तक आपको पहली निशानी क्या होगी, आवरली बेसिस पे ये टूटना चाहिए, आवरली कैंडल का क्लोज आपको इसके ऊपर मिलना चाहिए, फिर एक दिन की डेली क्लोजिंग इसके ऊपर मिलनी चाहिए, और वो अब होनी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सेम वे मंथली टर्निंग पॉइंट 23,372, 23372, 23,372। जब तक मार्केट पहले आवरली बेसिस पे और फिर डेली बेसिस पे, अब यहां पे कम से कम 2 दिन चाहिए आपको, और वो भी ऑलमोस्ट साथ साथ। इसके ऊपर 2 दिन जाएगी मार्केट उस, और 2 दिन जाने के लिए पहले ऑब्वियसली आवरली कैंडल तोड़नी पड़ेगी इसके ऊपर की, तब जाके कहीं आप पॉजिटिव होते हो। और ऐसा मुझे कुछ भी अभी, एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तो भूल ही जाइए आप। तो नेक्स्ट वीक ओवरऑल हम नेगेटिव ही हैं। मंडे को तो बहुत अच्छी नेगेटिव स्टार्ट हो रही है हमारी, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। जो लोग कह रहे थे कि ट्रम्प के तारीफ तो आपदा में अफसर हैं, चलो उनकी आज नींद खुल गई है, समझ आ गई है, होश आ गए हैं उनको। तो ओवरऑल सर, आपका रूल भी सपोर्ट कर रहे हैं, 9 फॉल्स ऑन सर, मंडे. रूल सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो हम बैठे हैं। और मेरे रूल्स दिए सर, गिराने वाले रूल सारे आपके हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपको मैंने टर्निंग पॉइंट्स बताए हैं ना, उसके अलावा लिख लो 23, मैं स्पेसिफिक जो है, एग्जैक्ट जो है, जैसे मैंने आज भी, आज के पॉइंट्स भी, देयर वाज अ रीजन मैंने 23,804 से कितना डाला था मैंने, बताएगा प्लीज, हेल्प कर दो। क्या लेवल डाला था आज मैंने डे में? हाँ, 22,814 से 804। देयर वॉज अ रीजन बिहाइंड दैट, लास्ट लेवल फॉर टुडे, कि कुछ भी कर लो इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी। और इससे ऊपर का मैंने क्या डाला था, 22,865, और 22,926 से 922 से 926। जैसे ही 922 से 926 ब्रीच हुआ, हम सीधा 874 पे आए, विद इन 9 पॉइंट्स ऑफ 22,865। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वही टाइम पास। ये लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं।
इनके बिना, इनके आसपास के अलावा ना कभी भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। इनके बीच इज अ नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि पता है मार्केट ने टाइम पास करना है। उससे पहले ना एक 22,600 का भी लेवल है, 22,600 समथिंग। और इनफैक्ट मैं अगर नेक्स्ट वीक की बात करूं ना, तो मेरे को क्लोजिंग 22,800 के नीचे की ही दिख रही है। इवन ये 23,007 तो बहुत दूर की बात है। क्लोजिंग शुड बी लोअर देन 22,800 इनफैक्ट, जो हिसाब किताब मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है गलत होंगे, तो आने वाला टाइम बताएगा। बट यस, कैलकुलेशन कह लो, एक्सपेक्टेशन कह लो, 90% मेरी यही है। और ये टर्निंग पॉइंट्स को जरूर ऑब्जर्व करना। ये अगर टूट जाते हैं तो यस, डायरेक्शन 100% चेंज हो रही है। यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि 1 साल से 2 साल से जुड़े हुए हैं, अगर इनको याद हो, मैं पहले टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बीच में बहुत रेगुलरली पूरे दिन में आवरली बेसिस पे भी टर्निंग पॉइंट्स डाले थे, याद है? डज एनीबडी रिमेंबर दैट? यस 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 सर। वो आवरली बेसिस पे भी उतनी इफेक्टिवली काम करते थे। ये टर्निंग पॉइंट्स को हल्के में नहीं लेना, यूज देम एज योर कंपास। दीज विल नेवर लेट अस डाउन। तो जनरल प्रिडिक्शन नेक्स्ट वीक की आपको मैंने एग्जैक्टली बता दी है, किस दिन क्या होगा। उसमें भी मैं मंडे के लिए आई एम लाइक is supposedly going to be the worst day of the week and rest of the 4 days will be better. फ्राइडे को मेरा सजेशन तो यही होगा कि 2:30 बजे के बाद, 2:40 2:50 के बाद, अगर आप शॉर्ट ट्रेड में भी हो, क्या किसी भी ट्रेड में हो, आप निकल जाओ वहां से। बिकॉज एकदम अचानक से टर्न कर जाएगी मार्केट, एकदम अचानक से पता भी नहीं चलेगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मूवमेंट पकड़ना बहुत मुश्किल होगा लाइव मार्केट में। 11th की बात कर रहे हैं ना, और उसके बाद यस सर। मार्केट खुलेगी मंडे को, 14 तारीख को, राइट? 14th। यस। 14 का मतलब क्या हुआ, रुको। मंडे अगेन वी हैव 9 इन द मंडे। करेगी, ये खेल करेगी। सर 14 को ना हॉलीडे है। 14 को किस बात की हॉलीडे है? हाँ पता अच्छा, नहीं, वो बैसाख। एनएससी के कैलेंडर, राइट। एनएससी के कैलेंडर में हॉलीडे शो कर रहा है। ओके, फिर हम खुलेंगे ट्यूसडे को। गुड सर, ये करेगी फ्राइडे को भी। अपसाइड का खेल लास्ट में हो जाएगा। फ्राइडे को गुड फ्राइडे की हॉलीडे भी है क्या? 18 की है अच्छा, वो सर। तो नेक्स्ट उससे इस वीक तो नहीं है ना गुड फ्राइडे की? नहीं नहीं ओके। अच्छा, मतलब उससे नेक्स्ट वीक और भी शॉर्ट एंड ट्रेडिंग वीक है। सर, 10th की भी हॉलीडे है इस वीक। 10th को क्या है? पता नहीं, बट हॉलीडे है। भाई साहब, वेंसडे की एक्सपायरी में खेल होगा, महावीर जयंती की छुट्टी है। तो फिर प्लीज महावीर वेडनेसडे, वेडनेसडे को भी बी वेरी केयरफुल। नो, वेंसडे को भी बहुत केयरफुल रहना। गैप के साथ मूवमेंट्स आएंगी और सारे पैसे आप लोगों के खत्म हो जाएंगे। आज भी आप देखो 22,700 की ऑप्शंस का क्या हाल हुआ है। इवन पुट वालों का भी खत्म की गई है। कल भी यही हाल हुआ था, कॉल और पुट दोनों खत्म की गई थी। तो ये चीज आपकी नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यूड है, इससे कोई एस्केप नहीं है। इसका एक ही तरीका है, गैप की मूवमेंट्स पकड़ो। बीटीएसटी जो हम अपने टर्निंग पॉइंट्स के बेसिस पे करते हैं, इन केस पहले तो मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के ज्यादा फेवर में हूं ही नहीं। जब फ्यूचर्स में हमारे लेवल्स हमारी स्टडी के बेस पे इतने कंफर्टेबल ट्रेड्स हैं कि सीधा 500 500 1000 1000 पॉइंट महीने के कम नहीं होते यार सिंगल लॉट में। सॉरी। तो उनके होते हुए आपको ऑप्शंस की साइड जाना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा इंडेक्स मैनेजमेंट के चक्कर में प्रीमियम्स की ऐसी तैसी होती है। बट स्टिल इन केस करना ही है किसी को, सेफेस्ट वे इज टर्निंग पॉइंट्स फॉलो करो। 2:30 बजे के बाद मैं अपडेट कर ही देता हूँ, 2:30 से 3:15 के बीच में। मैं खुद उनको कैसे फॉलो करता हूँ कि उसके बेस पे कॉल या पुट ली, सुबह का उसका एक छोटा सा टारगेट लगा दिया, उसको वहीं के वहीं वो टारगेट आते खत्म करो, एग्जिट करो, प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। बिकॉज उससे ज्यादा रखना उसको इसलिए रिस्की होता है कि प्रीमियम्स ऐसे डिके होते हैं कि तुम सही डायरेक्शन में होके भी फिर अदरवाइज लॉस में जाते हो। इससे अच्छा है छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि हम लेवल्स नहीं पकड़ पाते, लेकिन बॉस ये ऑप्शंस की मैनिपुलेशन नहीं पकड़ पाते अपने तो।
ठीक है, हम उतने विद्वान नहीं है, सीधी सी बात। और जो चीज नहीं आती वहां ज्यादा प्रॉब्लम वो नहीं करना है छेड़छाड़। द आइडिया इज लॉसेस बंद करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। पहली चीज है लॉस बंद करो। ऑप्शंस में बी वेरी केयरफुल, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट वीक भी सेम स्टोरी होनी है। नेक्स्ट वीक क्या, मोस्ट ऑफ दिस ईयर यही कहानी चलनी है। दिस इज, आई मीन, मेरी तरफ से ये इतना ही है अभी के लिए। किसी को कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकता है। एनी क्वेरीज? सर एक क्वेरी है। जी। लास्ट टाइम एक आपने लेवल जो डिस्कस किया था सर, लेवल तो मेरे ख्याल से अब वो निगेट हो गया ना, कौन सा? S&P 500 का 6575। हाँ, वो आई वेरी क्लियरली टोल्ड यू, जब तक वो नहीं आता है ना, तब तक जी हमारा अपसाइड का ब्रेकआउट बियॉन्ड 26,277 इज नॉट गोइंग टू हैपन। और वो भी कब होना था, पहले वो आता, फिर मार्केट क्रैश होता, उसके बाद जो रिकवरी होती वहां पे आता। जी जी। और अब तो उससे पहले ही 6,200 समथिंग से मार्केट्स, पता है 6,100 समथिंग से S&P नीचे आया है। हाँ जी। और मैंने वहां पे स्पेशली इसीलिए बोला था कि 10% अगर मैं गलत होता हूं और S&P उससे पहले पलट जाता है, जो कि हो गया, तब तो आप भूल ही जाओ ना। हाँ, आपने ये भी कहा था फिर तो और बुरा होगा। और आप देख रहे हो क्या हो रहा है। यस यस। सी, इंडेक्स मैनेजमेंट के बेस पे ना आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को या पब्लिक को मैनिपुलेट करके धोखा दे सकते हो। वो फील गुड फैक्टर, ऑल इज वेल, ऑल इज करा लो जितना कराना है। अल्टीमेटली मार्केट फोर्सेस आर सुप्रीम, मार्केट अपना रंग दिखाएगी दिखाएगी, जितनी मर्जी इंडेक्स मैनेजमेंट कर लो आप। आप एक दो दिन, 4 दिन के लिए वो ऑप्शन ट्रेडर का खून चूस सकते हो, मार्केट ने फिर भी अपना रंग दिखाना है। और वही हुआ है। अब मुझे बता दो कहाँ गया वो सारा फील गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल? क्या हो गया भाई? एंड आई डोंट वांट टू से इट, बट आई एम वेरी होपफुल। जो लास्ट मंथ मैंने 21,920 के बाद 21,300 बताया था, मेरी नजरें अभी भी वहां पे हैं। कब आएगा मैं वहां ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, बट लेट मी टेल यू, मेरी नजरें अभी भी वहां पे हैं। बस प्रे ये करता हूं भगवान से, 21,300 नहीं टूटे। वो इस साल के लिए बहुत बहुत गलत हो जाएगा फिर। साल के लिए नहीं एक्चुअली, वो आने वाले बहुत टाइम के लिए गलत हो जाएगा। ओवरऑल एक तो वैसे ही मार्केट्स में मेरे को कुछ बहुत अच्छे नंबर्स आगे के दिखते नहीं है। मैं पिछले वेबिनार में भी शेयर कर चुका हूं। लोग सोचे 2026, मेरी तो 2026 के लिए भी कोई बहुत बड़ी वो है नहीं होप्स। डिटेल्स जून के बाद, जुलाई के बाद डिस्कस कर लेंगे। बट जब आगे भी इतने चैलेंजिंग नंबर्स है, उस पर अगर इस साल में 21,300 टूटता है, तो फिर वही वाली बात है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मेरे वो 16-17 हजार वाले लेवल भी फिर कोई नहीं रोक सकता। और जब फिर ऐसे टूटेगी ना मार्केट, तो आने वाले टाइम्स वैसे ही इतने चैलेंजिंग है कि वो जैसे कोविड के बाद हुआ था ना एकदम से रिकवरी, वैसा कुछ नहीं होने वाला इस बार। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वेरी डिफिकल्ट टू हैपन अगेन। So that was it from my side. Any queries? Any questions? सर जो ट्रेनिंग के लिए वो है, उसका पेमेंट लिंक चाहिए था। वो मैं, आप मेरे को पिंग कर दो मैंने कर दिया सर टेलीग्राम टेलीग्राम। पे, मैं अभी सेशन खत्म करने के बाद आपको भेज देता हूँ। Sir, लेवल्स को या this, डायरेक्शन को, मार्केट को लेके कोई और क्वेरी हो या किसी भी चीज को लेके, तो प्लीज फील फ्री। sir, एनीबडी? there is a question from Vishwasar in the chat. ओके, लेट्स टेक दैट। हाउ टू ज्वाइन द प्रीमियम ग्रुप? प्रीमियम ग्रुप तो कोई नहीं है सर, टेलीग्राम ग्रुप फ्री है। विश्वा सर, टेलीग्राम ग्रुप इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा देर इज नो प्रीमियम ग्रुप।